हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। टेंथ क्लास उसका सॉरी 12th क्लास का जो एचबीएससी का आपका एग्जाम है 10th मार्च को, उसी के रिलेटेड एक और वीडियो हम लेकर आए हैं। आपने अगर हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया है तो जाकर वहां देखें, मोस्ट एक्सपेक्टेड की एक सीरीज मिलेगी। और जो रिसेंटली सबसे लेटेस्ट वीडियो डाली गई है, लेटेस्ट दो वीडियो जो आपको मिलेंगी, अगर आपने उनको कंप्लीट कर लिया, उनको कंप्लीट देख लेते हैं, तो आपका एच बी एस सी बायोलॉजी 12th में कोई भी क्वेश्चन रहने वाला नहीं है। मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो भी डाली है, 2 घंटे कुछ मिनट की वो है। उसको एक बार कंप्लीट रिवीजन करके जरूर जाना आपको, क्योंकि अगर आपने पूरा साल आपका अच्छा नहीं गया है, रिवीजन नहीं कर पाए हैं, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख ले। तो चलिए, आज एमसीक्यू जो है हम करवाने वाले हैं। लगभग 70 क्वेश्चन हम आज एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपके सभी कोड में जो एमसीक्यू आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला आपका। शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को जिन्होंने पूरे साल तैयारी नहीं की है। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है, बर्थ रेट इज कॉल्ड। बर्थ रेट को हम क्या बोलते हैं बेटा? नेटेलिटी। नेटेलिटी क्या है? बर्थ रेट है। मोर्टेलिटी क्या होता है? डेथ रेट। मोर्टेलिटी क्या है? डेथ रेट। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डेथ रेट इज कॉल्ड। बर्थ रेट हो गया। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन में क्या है? इमिग्रेशन में क्या होता है बेटा? कोई भी पॉपुलेशन के अंदर से अगर कोई स्पीसीज या फिर किसी पॉपुलेशन में ऑर्गेनिज्म अगर बाहर जाते हैं ना, तो उसके लिए हम करते हैं इमिग्रेशन। अगर पॉपुलेशन के अंदर से स्पीसीज या जीनोम बाहर गया है तो, और अगर अंदर आया है तो उसके लिए इमिग्रेशन यूज करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट इज। कोकोनट का आपने कोकोनट को देखा होगा, उसके अंदर जो कोकोनट का जो सीड होता है ना, उसके अंदर व्हाइट कलर का मिल्क की लिक्विड पाया जाता है। अब ये उसको पूछ रहा है कि जो वाटर है वो किस चीज से बना होता है? वो बना होता है बेटा सेलुलर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूसेलस एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म से मिलकर बना होता है बेटा, प्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज इन सिट्रिक अराइज फ्रॉम। एपोमिक्सिस एक प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, एपोमिक्सिस, जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बनाया जाता है? सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये बनता बेटा न्यूसेलस से। डाइप्लॉइड एग साइनरगिड्स एंटीपोडल, आपने एम्ब्रोसेक में पढ़े ही होंगी। एग भी उसके अंदर एप्लॉइड ही होता है। तो हमारा न्यूसेलस जो है उससे क्या होता है? एपोमिक्सिस होता है। डाइप्लॉइड सेल होती है न्यूसेलस के अंदर, और वो डेवलप हो जाती है सीड के अंदर डायरेक्ट। नेक्स्ट है, ए प्रेग्नेंट वुमेन इज हैविंग prolonged labor pain and childbirth has to fast in, it is advisable to administers ए हार्मोन दैट कैन। अब इसने पूछा बेटा, जो लेबर पेन होते हैं ना, उसमें कौन सा हार्मोन काम करता है? लेबर पेन के अंदर जो हार्मोन होता है वो रिलीज कहां से होता है? और वुमेन के अंदर प्रेगनेंसी के टाइम पर लेबर पेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन बेटा हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज ग्लूकोज इन ब्लड, स्टिमुलेट द ओवरी एक्टिव स्मूथ मसल्स। हमारा आंसर रहने वाला डी। तो जो हॉर्मोन्स है वो क्या काम करते हैं? स्मूथ मसल्स को एक्टिवेट करते हैं। कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं बेटा? एक तो आपका है ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, रिलैक्सिन। ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो पार्चुरेशन के टाइम पर रिलीज होते हैं, डिलीवरी के टाइम पर रिलीज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a procedure that finds a use to testing for genetic disorder but is also misused for female feticide। फीमेल फिटिसाइड क्या होता है? कन्या भ्रूण हत्या। वो टेस्ट बताना है जो जिसका मिस यूज किया जाता है। अदरवाइज ये क्या, जेनेटिकल डिसऑर्डर को चेक करने के लिए किया जाता था। एमनियोटिक फ्लूइड से होता है बेटा एमनियोसेंटेसिस।
एमनियोटिक फ्लूइड को चेक किया जाता है एमनियोटिक सैक के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, उसमें उसकी डेड सेल डिजोल्व होती है, जिनसे क्या चेक किया जाता है, जो फिटस है ना, उसको चेक किया जाता है कि वो मेल है या फीमेल, सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। बाकी इसको जेनेटिकल डिसऑर्डर के लिए हमने इन्वेंट किया था, लेकिन बाद में इंडिया में इसको बैन कर रखा है। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, एमनियोसेंटेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स वेयर जीनोटाइप कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल सी रिप्रेजेंट डार्क स्किन कलर। ये क्या बेटा, डार्केस्ट स्किन कलर होता है। स्किन का जो कलर है वो कई सारी जीन से एक बार में कंट्रोल होता है। कई सारी जीन से अगर कोई एक कैरेक्टर कंट्रोल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें जीन क्या है, 3 जीन दे रखी है, इसको बोलते हैं पॉलीजेनिक। और अगर एक ही जीन से कई सारे कैरेक्टर कंट्रोल होते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लोइट्रोपी। जीन एक है लेकिन कैरेक्टर कई सारे कंट्रोल होते हैं उससे, उसको बोलते हैं प्लोइट्रोपी। और अगर जीन कई सारी हैं, जिसमें एक से ज्यादा जीन है लेकिन कैरेक्टर क्या है, स्किन कलर एक ही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉलीजेनिक होता है बेटा। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं ना, पॉलीजेनिक कैरेक्टर्स है ये। दूसरा बेटा, सारे के सारे इसमें स्मॉल लेटर है, रिप्रेजेंट लाइट कलर। ये लाइटेस्ट कलर होता है। लाइटेस्ट कलर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, रिप्रेजेंट इंटरमीडिएट स्किन कलर। अब इसने दिया बेटा कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी और स्मॉल सी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा इंटरमीडिएट स्किन कलर है, यानी कि ना तो वो डार्क है और ना ही वो लाइट है, उनके बीच का कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टर्म में आपने बताना, इस पैटर्न में जेनेटिक इनहेरिटेंस कैन बी टर्म्ड एज, कि जेनेटिक इनहेरिटेंस में क्या कुछ चीजें पास होती हैं। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन हमारा प्लोइट्रोपी, प्लोइट्रोपी नहीं बेटा, पोलीजेनिक है ये। प्लोइट्रोपी तो हमारा ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पोलीजेनिक है ये। अब ये ठीक है, दोनों इनमें पोलीजेनिक है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। अब इसके अंदर आप देखिए बेटा, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो है, इसमें सारे के सारे कैपिटल है, इसमें सारे के सारे स्मॉल है। अब ये डार्केस्ट है और यहाँ पर सारे के सारे छोटे हैं, ये क्या है, लाइटेस्ट। जैसे ही कुछ कैपिटल आना शुरू है ना, ये को डोमिनेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को। तो इसके अंदर क्या है, जैसे जैसे भी कैपिटल आना शुरू होंगे, वैसे ही क्या है, लाइट कलर डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब क्वालिटी पर नहीं, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, कि क्वांटिटी कितनी है। इसमें सारी की सारी क्वांटिटी कैपिटल की है तो डार्क है, इसमें सारी क्वांटिटी किसकी है, स्मॉल की, तो लाइट है। जैसे ही कुछ क्वांटिटी बढ़ी तो ये इंटरमीडिएट कलर आ गया। तो ये क्या बेटा, क्वांटिटेटिव है। हाँ क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं होगा। तो इसके अंदर हमारा आंसर रहने वाला है डी। नेक्स्ट है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। क्रोमोजोमल थ्योरी इंपॉर्टेंट है। क्रोमोजोमल थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी बेटा सुट्टन और बोरी ने। इन दोनों की क्रोमोजोमल थ्योरी एक्सप्लेन करनी भी आ जाती है। क्रोमोजोमल थ्योरी में सुट्टन और बोरी ने क्या एक्सप्लेन किया था, क्रोमोजोम्स का इनहेरिटेंस जो मेथड है ना सारा का सारा, कि कौन कैसे डोमिनेंट वर्क करते हैं, कैसे रिसेसिव, कैसे गैमेट की फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी इसके अंदर थ्योरी के अंदर हम पढ़ते हैं। एक बार आप, अगर आप इसको इस कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो एक बार वीडियो जाकर देख लेना, वो वन शॉट में हमने इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है। इसी में वाटसन और क्रिक की अगर ये पूछे, इन दोनों ने क्या दिया था बेटा, डबल हेलिकल मॉडल। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किन्होंने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। वैसे ही अगर पूछा है, बैटसन और पोनेट, इन्होंने पोनेट स्केयर दिया था। टीएच मॉर्गन, इसने क्या बताया था, टीएच मॉर्गन ने बताया था बेटा लिंकेज के बारे में, लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन, लिंकेज और रिकम्बिनेशन के बारे में। कौन से ऑर्गेनिज्म पर किया था इसने, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई के ऊपर इसने क्या किया था अपना एक्सपेरिमेंट। इसका साइंटिफिक नेम भी पूछ सकता है, ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ ओप्रोन एक्सेप्ट, ओप्रोन के पार्ट है, लैक ओप्रोन आपने पढ़ा था, इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्ट्रक्चरल जीन भी उसी का पार्ट है, एनहेंसर नहीं है, ऑपरेटर भी है और प्रोमोटर भी, तो आंसर क्या रहने वाला हमारा बी, एनहेंसर, ये रेगुलेटरी जीन का पार्ट है। नेक्स्ट है द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट क्या है, ओप्रोन नहीं है, रेकन भी नहीं है, म्यूटन भी नहीं है, सिस्टोन, सिस्टोन हमारा आंसर रहने वाला, सिस्टोन। अब सिस्टोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं, मोनो सिस्टोन या फिर पॉलीसिस्टोनिक, मोनोसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक जीन। अब इस चीज का मतलब क्या, सिस्टोन क्या होता है बेटा, जैसे मान लो ये एक हमारा डीएनए है, इसके अंदर ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये जीन जो हमारी, ये स्ट्रक्चरल जीन है, प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगी, एमआरएनए बनेगा हमारा, एमआरएनए इसके अंदर से बनेगा। अब इसके अंदर अगर ये मान लो ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चरल जीन से इससे एक एमआरएनए बनता है ना, तो ये क्या है, मोनोसिस्टोनिक जीन है। अगर इसी के अंदर से मान लो 3 एमआरएनए बन गए, 4 एमआरएनए बन गए या 5 एमआरएनए बन गए, तो इसको बोलते हैं बेटा पॉलीसिस्टोनिक जीन, पॉलीसिस्टोनिक जीन जो लैक ओप्रोन में हम पढ़ते हैं, जेड वाई और ए 3 तरह का प्रोटीन बनता है ना, 3 तरह के एंजाइम बनते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, परमीज होता है, ट्रांस एसिटाइलेज है, तो वो कौन सी जीन है बेटा, पॉलीसिस्टोनिक है। और जिससे एक ही एमआरएनए बनेगा वो कौन सी होती है, मोनोसिस्टोनिक जीन होती है। तो सिस्टोन वर्ड क्या है, स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट देखिए, evolution of life show that life forms had a trend of moving form। अब इसमें बताना अपना लाइफ कहां से कहां तक इवोल्यूशन हुआ है, तो किस तरफ से किस तरफ मूव करती है, लैंड टू वाटर नहीं है, ड्राई लैंड टू वेटलैंड, फ्रेश सी टू वाटर, वाटर टू लैंड, ये ठीक है हमारा। आपने पढ़ा ना कि जो फिश है उनसे क्या बनी, एम्फीबियंस, तो पानी से जमीन की तरफ क्या है, लाइफ फॉर्म हो रही है। और इसका अगर एग्जाम्पल पूछ ले, इनका लिंकर ऑर्गेनिज्म कौन है, सिलोकेंथ, सिलोकेंथ क्या है, एक फिश है, लो फिश भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है प्लेंटोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन रेफर टू फोजाइल्स, प्लेसेंटोलॉजिकल क्या है, फोजाइल से रिलेटेड होते हैं डेवलपमेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अपीयर एज ए पोइनियर ऑर्गेनिज्म ऑन बेयर रॉक्स, चट्टानों को तोड़ने में और वहां पर बड़े प्लांट्स की ग्रोथ करवाने में कौन पोइनर स्पीसीज है, लाइकन्स क्या है, पोइनर स्पीसीज है। पोइनर स्पीसीज कौन सी होती है, ये फाउंडर होती है बेटा, पोइनर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ये फाउंडर होते हैं, जहां पर लाइफ फॉर्म होती है उसमें जो फाउंडर ऑर्गेनिज्म है ना वो होते हैं पोइनर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इन सिटू कंजर्वेशन के ऊपर आपने पढ़ा था, इन सिटू कंजर्वेशन क्या होता है बेटा, ऑन साइट ऐसा कंजर्वेशन जिसको उसके नेटिव प्लेस में ही कंजर्व किया जाए ना तब ऑर्गेनिजम्स को, तो उसको बोलते हैं इन सिटू। इन सिटू के आपने एग्जांपल पढ़े थे, इन सिटू कंजर्वेशन में क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व भी इन सिटू है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, बोटनिकल गार्डन नहीं है, सैक्रेड ग्रोव्स भी है। हमारा आंसर क्या रहने वाला है, बोटनिकल गार्डन। ये किस चीज का है, ये एक्सिटू है बेटा, एक्सिटू कंजर्वेशन है। इसके अलावा और कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क है, जू है, ये सारे के सारे क्या है, एक्सिटू कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट द मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑकर इन, मैक्सिमम ग्रोथ रेट किसमें होता है बेटा, एक्सपोनेंशियल फेज के अंदर। एक्सपोनेंशियल फेज क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ रेट होता है। स्टेशनरी क्या है, जिसमें फिक्स हो जाता है, लगभग कांस्टेंट रहता ग्रोथ रेट। और फिर सेंसेंट फेज जिसमें डिक्रीजिंग होता है, लेग फेज जिसमें स्लोली इंक्रीज होता है। तो एक्सपोनेंशियल फेज में क्या है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है। organisms capable of maintaining constant body temperature, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं हम, स्टेनोथर्मल नहीं, ये स्टेनोथर्मल कौन से होते हैं बेटा, स्टेनोथर्मल वो ऑर्गेनिज्म है जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते, कोल्ड ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स।
होमोथर्मस ये ठीक है। होम्योथर्मस कौन से होते हैं? वार्म ब्लड, जिसके पास 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। धरती पर 2 ही ऑर्गेनिज्म पड़ते हैं ना, कौन कौन से? मैमल्स और बर्ड्स, जिनके पास क्या है? हार्ट के 4 चैम्बर हैं, वो क्या है? होम्योथर्मस। बाकी सारे लगभग सभी क्या है? स्टेनोथर्मस है। पोइकिलोथर्मस क्या है? इसी को स्टेनोथर्मस बोलते हैं। अगर स्टीरियो आ जाए तो क्या हो गया? होम्योथर्मल के अंदर आ जाएगा बेटा वो। कन्फॉर्म कन्फॉर्मर्स क्या है? कन्फॉर्मर्स होते हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ना वो ऑर्गेनिज्म, उनको बोलते हैं हम कन्फॉर्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्लोइड टिश्यू इन एंजियोस्पर्म। ट्रिप्लोइड क्या होता है बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस किससे बनता है? जिसके अंदर 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई, और एक क्या है? मेल जर्म सेल। तो डाइप्लोइड ये, एप्लोइड ये, इनसे क्या बनता है? ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनती है। तो क्या? प्राइमरी एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म आ जाएगा इसमें हमारा। एंडोस्पर्म क्या? ट्रिप्लोइड होता है। जो हमारी एम्ब्रियो सैक होती है ना, जिस पर इस तरफ एंटीपोडल होते हैं, यहाँ पर हमारी साइनरगिड्स हैं, यहाँ पर एग रखा होता है, और बीच में है 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये दोनों एप्लोइड हैं। इनके साथ जब पोलन ट्यूब आती है तो एक वहां पर 2 जर्म सेल है, एक तो एग के साथ फर्टिलाइजेशन कर लेती है जो डाइप्लोइड जायगोट बना लेती है। दूसरा जो जर्म सेल है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलता जो ट्रिप्लोइड बनाता प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूसेलस। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स are well preserved as fugile because of the presence of sporopollenin। स्पोरोपोलिनिन क्या बेटा? जो स्पोर होता है ना, उसकी 2 लेयर होती है, एक एक्साइन है एक इंटाइन। एक्साइन और इंटाइन, उसके अंदर स्पोर पाया जाता है यहाँ पर। तो जो एक्साइन है ना, ये किस चीज की बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन की। और ये इनडिस्ट्रक्टेबल मटेरियल है धरती पर, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम ही नहीं है, तो इसको पीएच से, टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फुजाइल्स जो है ना, इस स्पोरोपोलिनिन में प्रिजर्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है करेक्ट सीक्वेंस बतानी है ऑफ हार्मोन सेक्रेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है ना, मेंस्ट्रुएशन जब शुरू होता, सॉरी, मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होता है, सबसे पहले क्या निकलता है? एफएसएच काम करता जो फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। फोलिकल, और इस फोलिकल से क्या निकलता बेटा? इसे निकलता एस्ट्रोजन। और जैसे ये फोलिकल ग्रेफियन फोलिकल में कन्वर्ट हो जाती है तो वहां से क्या निकलता है? प्रोजेस्ट्रोन। तो ये सीक्वेंस रहेगी हमारी, पहले एफएसएच फिर एस्ट्रोजन फिर प्रोजेस्ट्रोन। तो इसकी जो सीक्वेंस हमारी रहने वाली है वो क्या है? एफएसएच है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्ट्रोन है। तो ये हमारा आंसर रहने वाला है इसके अंदर। नेक्स्ट है द मोड ऑफ एक्शन ऑफ कॉपर आयन इन एन आईयूडी इज। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस के अंदर जो है ना, मोड ऑफ एक्शन, कॉपर का काम बताना बेटा। कॉपर आयंस क्या काम करते हैं? देखो आईयूडी क्या है? यूट्रस को अनस्टेबल कर देती है, इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। और आईयूडी के अंदर कौन से आयंस निकलते हैं? कॉपर आयन निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल पूछे तो कॉपर टी है, CU7 है, मल्टीलोड 375 है। तो इनसे क्या कॉपर आयन निकलते हैं। कॉपर आयन का क्या काम क्या होता है? जो स्पर्म है ना, उसकी टेल के ऊपर बाइंड अप कर जाते हैं वो, और उसको, उसकी मूवमेंट को घटा देते हैं, तो डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट है द टर्म न्यूक्लिन फॉर जेनेटिकल मेटेरियल। सबसे पहले न्यूक्लिन किसने, शब्द किसने यूज किया था बेटा? मिशर ने यूज किया था। मिशर। जेनेटिक्स का फादर कौन था? मेंडल। चारगफ, इसके ऊपर भी आता, चारगफ रूल आता है। चारगफ रूल क्या था बेटा? कि एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा? थाइमिन के साथ। ग्वेनिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। ये इसने दिया था ना, A/G=T/C, चारगफ रूल। नेक्स्ट है ए वुमेन हैज एन एक्स लिंक्ड कंडीशन। एक्स लिंक्ड कंडीशन है वन ऑफ हर, एक एक्स के ऊपर। फीमेल के अंदर क्या होता है बेटा? 2 एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं ना, एक के ऊपर कुछ ना कुछ लिंक्ड है। द क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाय
अब क्रोमोजोम जो है, अगर इससे जो इसके बच्चे होंगे उनमें किसके अंदर जाएगी, क्या ये एक डिजीज जो है ना, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, इस क्रोमोजोम के ऊपर कोई डिजीज है, अब इसके गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो ये मेल में जाएगा या फीमेल में। एक ले लेते हैं हम एक्स और वाई, ये है मेल, तो गैमेट अगर इसके फॉर्म होंगे तो एक्स वाई, इसके जो गैमेट होंगे एक्स, और एक एक्स के ऊपर क्या है, ये डिजीज है। अब इसे अगर हम मेल बनाएंगे, मान लो ये एक्स भी आ सकता है और ये एक्स भी आ सकता है, तो इसमें एक्स और वाई, एक्स और वाई, जिसमें एक एक्स ये भी आ सकता, एक एक्स ये आ सकता है और एक एक्स ये आ सकता है। दूसरा अगर फीमेल बनाएंगे हम, तो एक्स इस तरफ से और इस तरफ से ये भी आ सकते हैं, एक्स और एक्स, और इस तरफ से एक्स और ये एक्स भी आ सकता है। तो इसमें क्या है, अब मेल भी और फीमेल भी दोनों के अंदर इनहेरिटेड हो सकता है ये, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेल में भी पाया जाता है और फीमेल में भी पाया जाता है। तो आंसर क्या रहेगा हमारा, बोथ सन एंड डॉटर दोनों के अंदर पाया जा सकता है बेटा, ये जो कैरेक्टर है। नेक्स्ट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न ऑफ चाइल्ड इज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अगर चेक करें तो एग्जैक्टली सेम होगा दोनों पेरेंट्स से, या 100% सिमिलर होगा, फादर से 100% सिमिलर होगा, मदर से 50% बैंड सिमिलर टू फादर एंड रेस्ट सिमिलर टू मदर। ठीक है, ये आंसर ठीक है हमारा। 50% जो बैंड्स होंगे वो फादर से मिलेंगे, 50% मदर से मिलेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन हमने वन शॉट के अंदर भी उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड में भी ले रखा है। नेक्स्ट है व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच एन इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, गायनो गायनकोमेटिक मेस्टिका मेस्टिया एंड स्टेराइल्स, यानी कि फेमिनाइन स्ट्रक्चर मिलेंगे उसके गायनोशियम में, मतलब जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स है ना, वो मिक्स मिलेंगे मेल और फीमेल जैसे भी, और फेमिनाइल भी मिलेगा बेटा। ये स्टेराइल है तो कौन सी कंडीशन के अंदर होता है, ये मिलेगा बेटा आपको लाइन फिल्टर के अंदर। टर्नर सिंड्रोम में क्या है, टर्नर सिंड्रोम के अंदर एक्स और जीरो कंडीशन आती है, फीमेल है, स्टेराइल होती है, कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिलती इसकी। लाइन फिल्टर के अंदर क्या होता है, एक्स एक्स और वाई, मेल है लेकिन इसमें फीमेल कैरेक्टर भी मिलेंगे। डाउन सिंड्रोम में जो 21st क्रोमोजोम है ना, 21st क्रोमोजोम, इसके अंदर ट्राइजोमी मिलती है, एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा मिलता है इसके अंदर। एडवर्ड सिंड्रोम, ये भी ऑटोजोमल डिसऑर्डर है, 16th क्रोमोजोम के ऊपर एक्स्ट्रा कॉपी पाई जाती है, तो इसमें हमारा लाइन फिल्टर रहने वाला। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ सिलेक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म्स इन मोथ बिस्टन एंड बिटुलेरिया। अब इसमें पूछा बेटा किस तरह का सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन है या कैसा है। इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन के टाइम पर क्या हुआ था, जो इंग्लैंड के अंदर हुआ था ना 1920 के बाद, 1920 के बाद क्या है, इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन हो गया था। इससे पहले क्या है, जो प्लांट थे ना, जैसे मान लो ये एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर मोथ जो है ना वो बैठ जाती थी, व्हाइट मोथ, फंजाई लग जाती थी, फंजाई ऐसी इसके स्टेम के ऊपर फंजाई लग जाती थी। और इसके ऊपर अब व्हाइट मोथ अगर बैठेगी, अगर इसके ऊपर आपको व्हाइट मोथ बैठी हुई दिखेगी, व्हाइट, ऐसे अगर व्हाइट मोथ है तो आप इस पर देख नहीं पाएंगे। तो उस टाइम पर क्या था, जो व्हाइट, जैसे मान लो ये बना दिया मैंने, व्हाइट जो मोथ है वो कंप्लीट अनडिस्टर्ब्ड रहती थी, जो बर्ड्स थे ना उसको देख नहीं पाते थे। लेकिन इसी के ऊपर अगर वो ब्लैक वाली बैठेगी ना,
अगर ब्लैक मोथ बैठेगी तो वो दूर से ही दिखाई दे जाएगी बेटा ऐसे। तो ये जो ब्लैक है, ब्लैक, इनको बर्ड्स खा लेते थे, तो इनका रेशो बहुत ही कम था। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन खत्म हुआ, सॉरी शुरू हुआ, इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन खत्म हुआ तो शुरू हुआ, तो जो ब्लैक है ना वो दिखाई देना बंद हो जाएगी, क्योंकि फंजाई खत्म हो गई थी, मर चुकी थी फंजाई। अब जो इसके ऊपर व्हाइट वाली बैठेगी ना, अब वो व्हाइट वाली दिखेगी, और जो ब्लैक वाली है वो नहीं दिखेगी। फिर जो है ना व्हाइट, जो थी, जो व्हाइट मोथ थी, अब वो खत्म होना स्टार्ट होगी, जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। तो इसमें क्या है, एक ही बची है, या तो पहले व्हाइट थी, अब सिर्फ ब्लैक है। तो इसमें डायरेक्शनल कर्व बनता है बेटा, डायरेक्शनल। अगर इसमें दोनों ही बचेंगे ना, या ब्लैक और या व्हाइट दोनों ही बचेंगी, तो उसमें कौन सा हो जाएगा बेटा, डिसरप्टिव। और अगर ना ब्लैक और ना व्हाइट, इनके बीच का इंटरमीडिएट आ जाएगा, तो स्टेबलाइजिंग आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट है P प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्केयर इज इक्वल टू वन, रिप्रेजेंट्स एन इक्वेशन। ये इक्वेशन किसने दी थी बेटा, आरडी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है पॉपुलेशन जेनेटिक्स को। पॉपुलेशन जेनेटिक्स को एक्सप्लेन करती है कि पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल है ना, जो जीन का रेशियो है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो कांस्टेंट रहेगी। जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर, उनकी जो जेनेटिकल फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी। इस चीज को रिप्रेजेंट कर रखा है इसने। कब तक कांस्टेंट रहेगी, जब तक उसको अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर ना आ जाए, जैसे जीन ड्रिफ्ट है, या जेनेटिकल फ्लो है, जीन फ्लो है, नेचुरल सिलेक्शन है, म्यूटेशन है। जब तक ये ना हो तब तक जीन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है। अर्थवोम क्या बेटा, आर्बीवोर्स नहीं है, सेकेंडरी कंज्यूमर भी नहीं है, टर्सरी भी नहीं है, डेट्रीवोर्स है बेटा। डेट्रीवोर्स कौन से होते हैं, जो डेट्रिटस फूड चेन को चलाते हैं, डिकम्पोजर्स, सारे के सारे डेट्रीवोर्स में आते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज निकोटीन, स्टेरिचाइंस, स्टेक्टिनाइंस एंड कैफीन, निकोटीन एंड कैफीन are produced by plant for their nutritional value, growth, response, डिफेंस एक्शन। डिफेंस एक्शन के लिए क्या करते हैं, जो निकोटीन है ना और कैफीन है, कुछ अलग तरह के कुछ प्लांट्स जो है ना, वो अपने मेटाबॉलिज्म में कैफीन और निकोटीन प्रोड्यूस करते हैं। अब कैफीन और निकोटीन, ये दोनों ही कैसे प्रोडक्ट हैं, ये बेटा ड्रग्स में यूज किए जाते हैं। लत लगती है इनसे, डिपेंडेंसी होती है। तो इनको क्यों प्रोड्यूस करता है प्लांट, ताकि उसको कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको अर्बीवोर्स खाए ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो, डिफेंस मैकेनिज्म के लिए इसको प्रोटेक्ट करता है। और इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम फिर बड़े मजे से यूज करते हैं। प्लांट ने अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए बनाए थे, हमने उनको भी नहीं छोड़ा। द रिलेशनशिप व्हेन वन स्पीसीज इज हार्म्ड एंड अदर रिमेन्स कांस्टेंट। अब रिलेशनशिप है बेटा, रिलेशनशिप होते हैं, इसमें एमेंसेलिज्म आ जाएगा। एक का तो बेनिफिट है, सॉरी, एक का तो नुकसान है, और दूसरा क्या, न्यूट्रल है, अनअफेक्टेड। ऐसा ही अगर ये आ जाए, एक का तो बेनिफिट है और दूसरा अनअफेक्टेड है, एक का तो बेनिफिट है और दूसरा अनअफेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं हम एमेंसेलिज्म, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, अगर दोनों का बेनिफिट है तो म्यूचुअलिज्म आ जाएगा, उसमें दोनों का ही नुकसान है तो कंपटीशन आ जाएगा। पैरासाइटिज्म, एक का फायदा एक का नुकसान। नेक्स्ट है ब्लैंक इज नॉट जनरली सीन इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में क्या नहीं मिलता है, एंडेमिक स्पीसीज भी मिलती है, एंडेमिज्म पाया जाता है, स्पीसीज रिचनेस तो होती है हॉटस्पॉट में, लॉस भी होता है बायोडाइवर्सिटी का, लेसर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन ये नहीं पाया जाता। ये क्या है, ज्यादा मिलता है हायर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्योंकि बेटा हॉटस्पॉट में क्या है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो होते हैं ना, वहां पर स्पीसीज रिचनेस बहुत ज्यादा होती है, तो उनका फूड के रिगार्डिंग, स्पेस के रिगार्डिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बहुत ज्यादा मिलता है बेटा। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ बाइलोब्ड एंथर कंसिस्ट ऑफ।
जो एंथर होता है ना, इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है। इसमें ये क्या है, दोनों लोब्स है, तो दो लोब होते हैं एंथर के अंदर, और इसके अंदर यहाँ पर रखा होता है थीका, और इस थीका के अंदर क्या भरा होता है, मेगा माइक्रोस्पोर स्पोरोजेनियम टिश्यू, स्पोरेंजिया। तो इसमें क्या है, एंथर के अंदर चार थीका है, टेट्राथिकस, और स्पोरेंजिया कितनी है, वो भी चार ही है, तो टेट्राथिकस, टेट्रास्पोरेंजिया। द थैलमस कंट्रीब्यूट टू द फ्रूट फॉर्मेशन। थैलमस क्या है बेटा, थैलमस जिसके ऊपर ओवरी रखी होती है, फ्रूट कहां से बनता है, वैसे तो ओवरी से बनता है, लेकिन अगर थैलमस से बना हुआ तो क्या है, फॉल्स फ्रूट। किसमें बनता है, एप्पल में, स्ट्रॉबेरी में, बनाना नहीं, ऑरेंज नहीं, स्ट्रॉबेरी हमारा आंसर रहेगा, पीर्स हैं। What is present in the middle piece of sperm? स्पर्म के मिडल पीस में क्या होता है बेटा, जैसे इसका जो फ्रंट है, एड जो होता है, इसमें क्या होता है, इसका यहाँ पर तो न्यूक्लियाई रखी होती है, फिर इसका मिडल पीस है, फिर इसकी क्या आ जाएगी, टेल आ जाती है। तो यहाँ पर क्या भरे होते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा आंसर आ जाएगा मिडल पीस में। अगर पूछा एड में क्या है, एड के फ्रंट पार्ट में एक्रोजोम है, और एड में क्या है, यहाँ पर रखा है बेटा इसका, इसकी बॉडी में न्यूक्लियाई, और टेल क्या है इसकी, लोकोमोशन के लिए काम करती है। नेक्स्ट है, ए फीमेल अंडरगोइंग आईवीएफ इंट्रा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट हैज ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब ब्लॉक है ना, तो यूट्रस के अंदर क्या है, उसने एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाया है, ब्लास्टुला को ट्रांसफर करवाया है। द टेक्निक विच द एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमर्स विल बी ट्रांसफर इनटू फीमेल यूट्रस, फीमेल के यूट्रस में डाल दिया उसने, तो कौन सी होगी, गिफ्ट नहीं होगी, इसमें गैमेट ट्रांसफर होते हैं, सॉरी जायगोट ट्रांसफर होता कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, लेकिन फेलोपियन ट्यूब तो ब्लॉक है, यूट्रस में डालना है, फिर फेलोपियन में गैमेट ये भी नहीं आएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, ये हमारा आंसर है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये क्या, इसमें जो सीमन होता है वो कहाँ डाला जाता है, यूट्रस में। फर्टिलाइजेशन इन विवो होती है, बॉडी के अंदर फेलोपियन ट्यूब में ही जाकर फर्टिलाइजेशन होती है, तो ये भी नहीं रहेगा हमारा, तो हमारा आंसर रहेगा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमेट वुड बी प्रोड्यूस्ड इन द जीनोटाइप ऑफ ए पेरेंट इज ए बी बी। अब इसमें बताना बेटा कितने गैमेट बनेंगे, ये है। अब गैमेट बनाए, इस तरफ क्या कैपिटल ए, इस तरफ क्या स्मॉल ए, इसके साथ में क्या है, ये बी भी आ सकता है, और ये भी सिमिलर है दोनों, इसके साथ में ये बी भी आ सकता है, और ये भी दोनों सिमिलर है, तो कितने टाइप के गैमेट हो गए, दो ही टाइप के गैमेट मिलेंगे बेटा, हमारा आंसर रहेगा टू टाइप ऑफ गैमेट्स। नेक्स्ट है, इन एंटीराइनम आर इज फिनोटाइपिकली रेड फ्लावर, small r is white, capital and small r is pink, select the correct phenotype ratio in f1 generation when cross is formed between। अब इसने कहा बेटा ये r दोनों कैपिटल है, स्नैपड्रैगन का एग्जांपल ले रखा है, मान लो कि अगर दोनों ही डोमिनेंट होंगे तो रेड बनेगा, अगर दोनों ही स्मॉल बनेंगे ना बेटा, तो उसमें क्या बनेगा, पिंक व्हाइट फ्लावर बनता है। इसके अंदर क्या बनेंगे, कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल स्मॉल और कैपिटल स्मॉल, सभी के अंदर क्या है, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है, तो इसके अंदर क्या है, वाइट, इसके अंदर पिंक फ्लावर बनेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का एग्जांपल है। लेकिन इसमें दिया गया है कि इसके अंदर हमने जो क्रॉस करवाना है ना, जो क्रॉस करवाना है वो है कैपिटल आर कैपिटल और स्मॉल आर, और F1 जनरेशन में हमने बताना है कितने पिंक कितने रेड बनेंगे, दोनों कैपिटल रेड, फिर दोनों कैपिटल रेड, अब पिंक कैपिटल और स्मॉल पिंक, तो दो तो हमारे पास क्या बने हैं, रेड, और दो हमारे पास क्या बने हैं, पिंक, तो 1/1 का रेशियो हो जाएगा इसमें, दो रेड है और दो पिंक है, जी रेशियो अगर पूछा है तो 1:1 इसके अंदर हमारा मिलेगा।
नेक्स्ट है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सिंथेसिस में siRNA काम नहीं करता। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंटरफेरोन आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए तीनों ही क्या है? ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करते हैं, सॉरी ट्रांसलेशन में, जिससे प्रोटीन बनता है। ये किस चीज में हेल्प करता है? ये किसी भी जीन को जो है ना एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, कि किसी सिंगल जीन की स्टडी करनी हमने, बाकी सभी को क्या रेगुलेट करना है, कोई भी एक जीन स्टडी करनी है, बाकी को रेगुलेट करना है, तो siRNA यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एक सीक्वेंस दे रखी है बेटा, एक डीएनए की, इज ए सीक्वेंस फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड की सीक्वेंस दे रखी है, जैसे मान लो ये हमारा डीएनए है, ये ऐसी सीक्वेंस, एक तो होती है टेम्पलेट, एक होती है कोडिंग। टेम्पलेट के नीचे क्या है? यहाँ पर हमारा आरएनए बनता है, इसके कॉम्प्रिहेंसिव बनता है, इसी के जैसा बनता, मतलब जो ये है इसके नीचे बनेगा। अगर यहाँ पर एडेनिन है तो यहाँ पर क्या रहा होगा? थाइमिन। जो आरएनए होगा उसमें यूरेसिल मिलेगा, इसके जैसा। यहाँ पर अगर मान लो ग्वेनिन है तो यहाँ क्या रहा होगा? साइटोसिन। यहाँ पर क्या मिलेगा? साइटोसिन। तो इसके जैसा ही बनता, कोडिंग स्ट्रैंड का ही जो कोड है ना पूरा का पूरा इसके ऊपर मिलता है। तो इसने ये कोडिंग स्ट्रैंड दे रखी है। इसने पूछा क्या है? एमआरएनए जो है उसकी सीक्वेंस पूछ रखी है, तो एडेनिन है तो एडेनिन ही मिलेगा, ग्वेनिन है तो एडेनिन, सॉरी एडेनिन है तो यूरेसिल मिलेगा। क्योंकि एडेनिन अगर यहाँ है तो यहाँ क्या रहा होगा? थाइमिन। थाइमिन के अपोजिट में यहाँ एडेनिन रहा होगा, तो यहाँ क्या बनेगा? यूरेसिल बनेगा ना, क्योंकि थाइमिन जो है उसके इस तरफ एडेनिन है। एक मिनट, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। कोडिंग स्ट्रैंड भी रखी है, अगर इस टेम्पलेट स्टैंड पर यहाँ पर थाइमिन रहा तो यहाँ एडेनिन है, तो थाइमिन के अगेंस्ट यहाँ पर जो बनेगा वो एडेनिन ही बनेगा, तो ठीक है, हमारा ए ही रहेगा। एडेनिन है, ग्वेनिन के सामने ग्वेनिन ही ग्वेनिन है, थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाएगा, तो AGGU। तो ये हमारा आंसर है, क्योंकि कोडिंग जो स्ट्रैंड होती है एमआरएनए उसी के जैसा बनता, बस थाइमिन की जगह पर यूरेसिल मिलता है, क्योंकि आरएनए के अंदर क्या है? आरएनए में यूरेसिल मिलता है और डीएनए के अंदर थाइमिन पाया जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मिलियंस ईयर एगो। देखो अगर MYA मिलेगा ना बेटा, ये क्या है? मिलियंस ऑफ ईयर एगो। अगर आपको मिला है BYA तो ये क्या है? बिलियंस ऑफ ईयर एगो। अगर आपको मिला है TYA, थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो मिलेगा बेटा। इसने पूछा है कितने मिलियंस ईयर एगो जालेस फिश एवोल्व हुई थी। 350 मिलियन ईयर एगो क्या है? जालेस फिश डेवलप हुई थी। 500 की अगर बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स वहां तक डेवलप हो चुके थे। नेक्स्ट है बेटा सिलोकेंथ। सिलोकेंथ अभी हम पढ़ गए थे, जो क्या है? एम्फीबियन और फिश का लिंकर ऑर्गेनिज्म है। वाज ए इनवर्टिब्रेट नहीं है फिश। सिलोकेंथ क्या है? एक फिश है बेटा, लोब फिश भी बोलते हैं इसको, जो पानी से बाहर आ सकती है। 8 लोब्स पाए जाते हैं इसके अंदर। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज स्टैंडिंग क्रॉप। किसको बोलते हैं बेटा? जो बायोमास होता है ना एट ए फिक्स टाइम, किसी भी प्रेजेंट टाइम जो बायोमास, उसको स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। क्लाइमैक्स नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, स्टैंडिंग स्टेट होगी बेटा ये। स्टैंडिंग स्टेट कि कितनी मिनरल्स हैं उस टाइम पर प्रेजेंट। नेक्स्ट है, इफ ए पॉपुलेशन ऑफ 50 पैरामीशिया प्रेजेंट इन ए पूल इंक्रीज टू 150 आफ्टर एन आवर, व्हाट वुड बी द ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 150 है, पहले कितना था? 50 था, तो कितना डेवलप हुआ है?
100 कितनी देर में? 1 घंटे के अंदर। तो कितना आसान है। 50 पर आवर होता तो कितने हो जाते? 100 होते। 200 पर आवर होता तो 250 हो जाता, 250। 5 पर आवर होता तो 55 ही होता। 100 पर आवर हमारा आंसर आ जाएगा। कि पहले कितने थे? 50 थे, अब कितने डेवलप हो गए? 150। तो ग्रोथ रेट क्या है? 100 पर आवर। 50 से 150 हो गए ना, तो नए कितने आए हैं? 50 तो पहले वाले ही हैं, 150 डेवलप हुए तो 100 हो गए। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। आर रिप्रेजेंट, देखिए इसमें क्या बेटा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्शन माइनस में रेस्पिरेटरी लॉस इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। इसमें क्या, ग्रोस क्या है? टोटल जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है ना, प्लांट्स ने जो भी प्रोड्यूस किया है टोटल, वो उसके अंदर अपने लिए यूज कर लिया, उसको घटा देंगे तो नेट बचेगा। तो ये आर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये बेटा रेस्पिरेटरी लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है। रेस्पिरेशन लॉस है बेटा ये आर। Which one of the following plant show a very close relationship with species of moth, where none of the two can complete the life cycle without other? अब मोथ के साथ में कौन सा है? युक्का प्लांट है बेटा। युक्का प्लांट क्या है? इनके अंदर कौन सा रिलेशनशिप है? म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म है, इंटरेक्शन बिटवीन पोलन ग्रेन्स ऑफ विच प्लांट कोज एलर्जी? पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है, इसके जो पोलन ग्रेन्स, पार्थेनियम कौन सी बेटा? कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास कांग्रेसी घास बोला करें ना, तो वो क्या करती है? एलर्जी कर देती है। एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसके पोलन ग्रेन्स। तो पार्थेनियम है बेटा इसके अंदर। नेक्स्ट है कोटिलेडन्स ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। कोटिलेडन ऑफ मेज, मेज का जो कोटिलेडन है उसको क्या बोलते हैं? मेज क्या बेटा? ये होता है कुछ इस तरह का। इसका जो ये कोटिलेडन है इसको क्या बोलते हैं? इसको स्कुटलम बोलते हैं बेटा। ये मोनोकोटिलेडन प्लांट है, तो इसमें रहेगा हमारा स्कुटलम। नेक्स्ट है एंड्रोजन आर सिंथेसाइज्ड बाय। एंड्रोजन किससे सिंथेसाइज किया जाता है? सर्टोली सेल से, लेडिक सेल से, लेडिक सेल से। इसी को क्या बोलते हैं? अगर लेडिक सेल आंसर में नहीं है ना, तो इंटरस्टिशियल सेल भी कह सकता है वो इसको। इंटरस्टिशियल सेल। सर्टोली सेल न्यूट्रिशन देती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव? एम्ब्रियो ट्रांसफर करना बेटा, एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है किनके? जो बच्चे कंसीव नहीं कर पाती। जिप्ट एंड इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर, गैमेट नहीं ट्रांसफर होगा, स्पर्म नहीं ट्रांसफर होगा, गैमेट नहीं होगा। ये तीनों ही नहीं है, क्योंकि इनमें क्या गैमेट या स्पर्म को इंसेमिनेशन कर रहे हैं। आंसर रहेगा हमारा जायगोट, इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। यूट्रस के अंदर जो है हम ब्लास्टुला को ट्रांसफर कर दे, ब्लास्टोमर को, यानी कि फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर होना, तभी तो कंसीव नहीं कर पा रही। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो इसमें क्या गैमेट या स्पर्म तो हम डालना ही नहीं उसके अंदर। इसमें क्या जायगोट को डाल देंगे या फिर ब्लास्टोमर्स को, जो ब्लास्टोसिस्ट है। ए कपल हैज 2 डॉटर, what is the probability that the third child will also be a female? अब देखिए बेटा, अब मेल के पास क्या है? एक्स वाई क्रोमोजोम, फीमेल के पास है एक्स एक्स। ये हर बार यही होते हैं। अगर हम देखें प्रोबेबिलिटी कि मेल कितने परसेंट हो सकता है, फीमेल कितने परसेंट, तो एक्स एक्स है, एक्स और एक्स, एक्स और वाई, एक्स और वाई। तो 50% मेल और 50% फीमेल का क्राइटेरिया है ये। और ये ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम डॉटर है तो सेकंड टाइम डॉटर है तो थर्ड टाइम भी डॉटर ही होगी। 50% ही रहेगा ये क्राइटेरिया हमेशा। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम इज कोज्ड बाय एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। जो 21वां क्रोमोसोम बेटा, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आने से क्या है?
डाउन सिंड्रोम कंडीशन होती है, एक डिसऑर्डर है। व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय एन अफेक्टेड मदर एंड ए नॉर्मल फादर वुड बी अफेक्टेड बाय दिस कंडीशन। अब सेम यही है बेटा, जिसके अंदर क्या है एक्स और वाई और एक्स और एक्स, इस चीज को हम ले ही नहीं सकते। ये क्या है 21st क्रोमोजोम के ऊपर है डिसऑर्डर। अब 21st जो क्रोमोजोम होगा इसमें डिसऑर्डर है तो इसके गैमेट मेल में भी जाएंगे और फीमेल में भी जाएंगे। वही 50% करेक्टरिस्टिक्स क्या है, 50% मेल से मिलती है बच्चों को, 50% उससे फीमेल से। जो प्रोजेनी उसमें 50% कंट्रीब्यूशन मेल का था, 50% फीमेल का। तो दोनों में ही क्या होगा, दोनों ही केसेस में क्या है 50% चांसेस है मेल में जाने के, 50% चांसेस है फीमेल के अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स जाने की। तो 50% चांस है बेटा। The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in। अब इसमें क्या बेटा, एक एक्सपेरिमेंट था मेसल्सन और स्टाल का। मेसल्सन और स्टाल, इन दोनों ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ई कोलाई के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए है जो ई कोलाई है उसको ऐसे मीडियम में रखा था कि उसमें जो नाइट्रोजन है वो हेवी आइसोटोप आ जाए, N15, N14 होता वैसे N15 के अंदर रख दिया उसने। और फिर बाद में देखा उसको N14 में रखा तो दोनों स्ट्रैंड में एक एक N15 था, एक एक N14 था। तो ये बैक्टीरिया के अंदर किया था, ई कोलाई के अंदर। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट बैक्टीरिया के अंदर हुआ था। नेक्स्ट है फोजाइल आर जनरली फाउंड इन। फोजाइल्स किसमें मिलते हैं बेटा, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्निशियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, एनी टाइप ऑफ रॉक। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर ये ट्रैप हो जाते हैं इसके अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। एनालोगस ऑर्गन्स अराइज ड्यू टू। एनालोगस ऑर्गन कौन से हैं, जिनका जो ओरिजिन है ना वो अलग अलग होता है लेकिन जिनके फंक्शन जो है वो क्या है सेम है, उसको एनालोगस ऑर्गन बोलते हैं। ऐसा डेवलपमेंट कैसे होता है, जब कन्वर्जन होता है ना, कंजर्वेटिव, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो बर्ड्स के विंग्स हैं या सिल्क मोथ है या इंसेक्ट है या फिर बैट है, सभी का ओरिजिन अलग अलग है लेकिन विंग्स सभी का एक ही काम करते हैं। तो उस तरह के ऑर्गन एनालोगस है। वो क्या कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है कि एक ही जगह पर रहने की वजह से क्या है उनमें कन्वर्जेंट हो गया। मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल्स में जो ऑस्ट्रेलियल में जो मार्सुपियल है और प्लेसेंटल मैमल पाए जाते हैं वहां, उनमें भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन ही है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का किस में पाया जाता है, होमोलोगस के अंदर। होमोलोगस ऑर्गन कौन से हैं, जिनका फंक्शन तो सेम होता है और डिफरेंट अलग अलग होता है, ओरिजिन सेम होता है। नेक्स्ट है द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज फास्टर द इकोसिस्टम ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। अब डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोजिशन को फास्ट करते हैं किसी भी एक मेथड को छोड़कर। डेट्रिटस रिचर इन लाइग्निन एंड काइटिन्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर लिग्निन और किटिन पा जाता ना तो वो क्या है स्लो कर देते हैं डिकम्पोजिशन को, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करने में इसमें टाइम लगता है, ये मैटर बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं। नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ इनर स्पेसिफिक कंपटीशन इन नेचर विच मैकेनिज्म द competing species might have evolved for their survival। अब इसमें बेटा दो स्पीसीज है जिनके अंदर क्या है कंपटीशन है, जैसे टाइगर मान लो और लायन मान लो, उनको दोनों को सरवाइव करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, प्रीडेशन, एक दूसरे का शिकार करना पड़ेगा, फिर भी नहीं बचेंगे दोनों। रिसोर्स पार्टिनिंग, यही रहेगा हमारा, रिसोर्स पार्टीशनिंग कर लेंगे बेटा। इसमें क्या है कि जो फूड रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रहे हैं ना वो फूड रिसोर्सेज को ही बांट लेंगे। फूड रिसोर्सेज का क्या कर दिया हमने, कंपटीशन रिलीज म्यूटेशन। हाँ, तो रिसोर्स का क्या है पार्टीशनिंग कर लिया उन्होंने, जो रिसोर्सेज है उनको बांट लिया जिससे दोनों ही सर्वाइव कर लेंगे। नेक्स्ट है स्पीसीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ornamental value but has become a troublesome weed in India।
अब एक ऐसा प्लांट बताना जिसको बेटा ऑर्नामेंटल सोच कर लाए गए थे, लेकिन फिर क्या है, वो वीड निकला और इतना ज्यादा ट्रबलसम है कि अब उसे छुटकारा पाना नामुमकिन ही हो गया लगभग। तो इसमें क्या आएगा बेटा हमारा वाटर हेसिंथ। वाटर हिसिंथ वो प्लांट था जिसको ऑर्नामेंटल समझ के हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन बे ऑफ बंगाल का टेरर भी बोलते हैं इसको, वो इतना ज्यादा फैल गया कि वहां पर जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है ना उनके लिए क्या है सर्वाइवल मुश्किल हो गया। और इसके स्पोर जो है ना वो पानी में ही रहती हैं, इसको निकालना भी बहुत मुश्किल है वहां से। इसमें क्या है, वाटर हिसिंथ नाम नहीं दिया बेटा, इसका साइंटिफिक नाम दे रखा है ट्रापा स्पिनोसा। ट्रापा स्पिनोसा नहीं है बेटा, ट्रापा स्पिनोसा क्या होता है, ये वो है पानी के अंदर उगाया जाता है ना, कुछ इस तरह की शेप का पाया जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का, अंदर से वो पिंक भी मिलता है व्हाइट भी मिलता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये खाने की कोई चीज है, फ्रूट है, इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये नहीं है, आंसर में ये नहीं आएगा। नेक्स्ट है पार्थिनियम एस्ट्रोफोरू। अब ये क्या बेटा, ये कैरेट ग्रास है, कैरेट ग्रास का साइंटिफिक नेम है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट है आइक्रोनिया क्रेसिपिस, ये है वाटर हिसिंथ, तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है ये। नेक्स्ट है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, इसको बेटा हम अपने आसपास वो बोलते हैं कीकर, कीकर, पहाड़ी कीकर, पहाड़ी कीकर बोलते हैं ना, तो ये वो है काबुली कीकर, काबुली कीकर, काबुल से आई थी ये काबुली कीकर। कई कई जगह पर इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है विलायती कीकर, काबुली कीकर, विलायती कीकर, पहाड़ी कीकर, काबुल से आई थी ये कीकर। तो ये भी बाहर से आने वाली वीड है, ये चारों ही क्या है, ये तीनों के तीनों वीड है, ये भी बाहर से आ गया था वीड के रूप में ही है, लेकिन इससे एक खाने की चीज भी बनाई जाती है, कुछ उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इसका आंसर क्या रहने वाला है आइक्रोनिया क्रेस्पिस, वाटर हाइसिंथ। नेक्स्ट है चूज द राइट वन अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। IUD are generally introduced inserted by user herself। IUDs जो अपने आप यूज की जा सकती है नहीं, IUD को क्या है डॉक्टर इंस्टॉल करता है। IUD इंक्रीज फेगोसाइटोसिस रिएक्शन इन यूट्रस, ये ठीक है, फेगोसाइटोसिस रिएक्शन करती है। स्पर्म जो है गैमेटोजेनेसिस को प्रेस करती है नहीं, एक बार इंसर्ट कर दें तो रिप्लेस करने की जरूरत है नहीं, रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो यही रह जाएगा हमारा कि फेगोसाइटोसिस जो है ना रिएक्शन करती है। फेगोसाइटोसिस क्या है, जो स्पर्म को मारता हो, फेगो खाने वाला, साइटोसिस सेल को। नेक्स्ट है हार्मोन रिलीज बाय प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन निकलते हैं, HPL भी निकलता है, HCG भी है, ऑक्जीटोक्सिन नहीं है। ऑक्जीटोक्सिन निकलता बेटा जो हमारी हाइपोथैलेमस है उससे, HCL है, HPL है, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन भी नहीं रहने वाला इससे। नेक्स्ट है HCL, HPL नहीं है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, HP HPL है, HCG है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन है, ये आंसर रहेगा बेटा। ये सारे के सारे हार्मोन है, ओमेन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ओमेन क्रोनिकल गोनेडोट्रोपिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड रिलैक्सिन। नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग ऑफ F1 हाइब्रिड विद ए होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, ठीक है। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस में जो F1 हाइब्रिड है ना, जैसे मान लो ये प्लांट है, इसका चेक करना हमने कि ये कंप्लीट प्योर है या हाइब्रिड है, इसके अंदर दोनों गैमेट है या नहीं, तो इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्या करा देते हैं, फ्यूजन करा देते हैं, तो ये हमारा आंसर इसमें रहने वाला। नेक्स्ट है ह्यूमन क्रोमोसोम्स with the highest and least number of genes are। अब इसमें बताना बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हुआ था ना, जो 13 साल तक चला था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, 16 साल तक 1990 से 2006 तक कंप्लीट हुआ था, एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसमें हमने एक चीज पता लगी थी कि कौन सा क्रोमोसोम सबसे बड़ा, जिसमें सबसे ज्यादा जीन है, कौन सा सबसे छोटा है। और आश्चर्य की बात ये बेटा कि हम क्रोमोसोम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पढ़ते हैं ना, लास्ट क्रोमोसोम क्या है, एक्स और वाई।
तो ये सीरीज में ऐसे ही लगा रखे, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे पहला, उससे छोटा, उससे दूसरा, सबसे छोटा कौन सा होता है, सबसे लास्ट वाई। तो फर्स्ट और वाई, ये क्या है, ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो हमारा आंसर रहेगा सी, क्रोमोजोम फर्स्ट और क्रोमोजोम वाई जो है सबसे बड़ा पहला, सबसे छोटा वाई। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को किसी से नाम से जानते हैं बेटे, फाइलोजेनी, फाइलोजेनी है। प्लेसेंटोलॉजी क्या है, फोजाइल्स की स्टडी को बोलते हैं। ओंटोलॉजी, ये फिजिकल टर्म आती है। एंसेस्ट्री, जिसमें एंसेस्टर्स को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है एड्स इज कोज्ड बाय एचआईवी। एड्स क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो ह्यूमन इम्यूनोवायरस से होती है। एचआईवी डज नॉट स्प्रेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स। एचआईवी फैलता कैसे है, एड्स फैलता कैसे है, ब्लड का कांटेक्ट होगा तभी फैलेगा। अब कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड का कांटेक्ट दूसरे जो हेल्दी पर्सन उससे नहीं हो रहा तो उससे नहीं फैलेगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटिमेंटेड ब्लड, इससे तो पहले ही फैलेगा। शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल, इसमें ब्लड कांटेक्ट हो गया। शेकिंग हैंड विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये ठीक है, इससे नहीं फैलेगा। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी फैलेगा, तो इससे नहीं फैलेगा, तो सी हमारा आंसर रहने वाला। नेक्स्ट है एन एग्जांपल ऑफ एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा, माइकोराइजा क्या होते हैं, ये एसोसिएशन करते हैं बेटा, एसोसिएटिव्स होते हैं किस चीज का, फंजाई प्लस जो लार्ज प्लांट है उनकी रूट के पास पाए जाते हैं। अगर वो अगर एक्टो माइकोराइजा है तो रूट के पास बाहर मिलेंगी, एंडो तो रूट के अंदर मिलते हैं, ऐसी फंजाई जो एसोसिएशन करती है रूट के अंदर। ग्लोमस। नेक्स्ट है पीसीआर इज मोस्ट यूजफुल। पीसीआर क्या होती है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या किया जाता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के अंदर डीएनए की मल्टीपल कॉपी कराई जाती है, डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है, ए आंसर, प्रोटीन नहीं बना जाता। डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, डीएनए एम्प्लीफिकेशन आएगा इसमें बेटा, सिंथेसाइज नहीं करते, डीएनए की मल्टीपल कॉपी करते हैं, डीएनए एम्प्लीफिकेशन करते हैं इसमें। नेक्स्ट ए ट्रांसजेनिक एनिमल हैज, एक ट्रांसजेनिकल एनिमल के अंदर क्या पाया जाता है, फॉरनर डीएनए मिलता है, बिल्कुल ठीक है। फॉरनर आरएनए नहीं, फॉरनर डीएनए इन सम सेल, ये भी ठीक है। बोथ ए एंड बी एंड सी, ये गलत है, ये भी गलत हो गया, फिर तो ये आएगा हमारा। अगर इसमें आता ना बेटा ए और सी बोथ, तो वो भी टिक करके आना पड़ेगा हमने। अब इसमें क्या है, ये दे रखा है कि ये दोनों ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो हमने यही करना कि फॉरनर डीएनए डाला जाता है उसकी सेल के अंदर, उसी को ट्रांसजेनिक एनिमल बोलते हैं। लेकिन जैसे हमने जीन थेरेपी की थी उसमें भी कुछ ना कुछ हमने ट्रांसफर कुछ सेल में किया जा सकता है। नेक्स्ट है ए प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन। प्रोटोजोआ बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होता है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्रोटोजोआ आफ्टर 6th जनरेशन। अब एक प्रोटोजोआ है, फर्स्ट फ्यूजन होगा तो कितने हो जाएंगे, 1 से 2, फिर सेकंड में क्या 4 हो गए, फिर 4 से 8 हो जाएंगे, मतलब तीसरे में, और फोर्थ में क्या है 8 से 16, फिफ्थ में क्या है 32, सिक्स में क्या है 64, 64 हो जाएंगे बेटा इसमें, 64। हर बार क्या डबल होगा ना, 1 से 2, 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64 हो जाएंगे। नेक्स्ट है इंटरेक्शन बिटवीन फिग ट्री एंड वास्प, म्यूचुअलिज्म। दोनों क्या है, म्यूचुअलिज्म है, उसमें अंडे देता है ये बेटा, म्यूचुअलिज्म दोनों का ही क्या है, साझे का काम है। नेक्स्ट है रेड डाटा बुक कंटेन्स। रेड डाटा बुक के अंदर क्या है, एंडेंजर्ड स्पीसीज पाई जाती हैं, एंडेंजर्ड स्पीसीज का डाटा आता है इसके अंदर, एक्सटिंक्ट होने वाली जो स्पीसीज ना उनका डाटा रखा जाता है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स फ्रूट, जो थैलमस से बनता है, बनाना, ऑरेंज, एप्पल, एप्पल आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी है, पीट्स, ये सारे क्या फॉल्स फ्रूट है बेटा। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ। सिकल सेल एनीमिया क्या, पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है, पॉइंट म्यूटेशन है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो
जी ए जी है वो किस में बदल जाता है, जी सी जी के अंदर बदल जाता है। तो इसमें जी यू जी बनना था, जी यू जी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। तो पॉइंट म्यूटेशन इसमें ठीक है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर भी है ये, ठीक है। मेंडेलियन करेक्ट डिसऑर्डर भी है, इसके अंदर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। इसमें क्या है, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर भी है, ऑटोजोमल भी है, पॉइंट म्यूटेशन भी है। डेथ रेट, डेथ रेट किसको बोलते हैं, पहला क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, उसमें था बर्थ रेट किसको बोलते हैं, अब डेथ रेट आ गया। बर्थ रेट क्या था बेटा, नेटेलिटी, अब क्या जाएगा हमारा मोर्टेलिटी, डेथ रेट होता है। दैट्स इट, ये 70 क्वेश्चन थे बेटा आज का जो हमारा कंप्लीट एमसीक्यू था। आप आपके जो 10 तारीख को 10 मार्च को आपका एचबीएससी का बायोलॉजी का एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन के लिए एक बार वन शॉट का रिवीजन जरूर देख लें आप। अगर वन शॉट के लिए अब टाइम नहीं है तो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज है ना, वो जरूर रिवीजन कर लेना एक बार विजिट करके चैनल पर। और लास्ट की जो 2 वीडियो है ना, लेटेस्ट जो 2 वीडियो है बायोलॉजी की, वो देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लगभग लगभग सारा का सारा कंसेप्ट वही है जो आपका पेपर में आने वाला है। पूरी मेहनत करके ये 2 वीडियो बनाई बेटा, पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्होंने ये नहीं देखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।